तो दोस्तों ये नेक्स्ट पार्ट एपिसोड महाभारत 266 का अभी कृष्णा जी ने रोक लिया अभी ब्रह्मास्त्र को अभी देखिए आगे मैं प्ले कर रहा हूँ। पांडुपुत्रों, आज युद्ध का अंतिम चरण पूर्ण हुआ। अपनी संतानों का अंतिम संस्कार करने का समय। जन्मों के कर्मों ने, युद्धों के द्वंद्वों ने लिया महान बलिदान है। वीरों की शक्ति से पापों की मुक्ति है। धर्म का ये पथ महान है। आपने कहा था गोविंद, ये युद्ध अनेक बलिदान लेगा। मेरे सारे पुत्रों किंतु हृदय कि मेरे सारे पुत्रों का वध होगा, तब नहीं जाना था मेरी हर संतान की मृत्यु के साथ किंतु मेरा एक एक अंग कट जाएगा गोविंद। तीन से तीन खाती है विश्वास, 100 लाख बच्चों की पीड़ा देती है गोविंद। हट जाती हूँ विश्वास। आत्मा परमात्मा का अंश और उसकी स्वतंत्रता की कोई मर्यादा नहीं। धर्म के मार्ग पर चलना है या धर्म के मार्ग पर, यह आत्मा निश्चित करती है और उसके उस निश्चय को कोई चमत्कार बदल नहीं सकता। विचित्रता यही है सखी, मनुष्य स्वतंत्र है किंतु वो बुद्धिपूर्वक विचार नहीं करता। ना धर्म का विचार करता है और ना ही अधर्म का विचार करता है। वास्तव में वो केवल अपने से अधिक शक्तिमान का, सत्ता स्थान पर बैठे व्यक्ति का अनुकरण करता है, अंध अनुकरण करता है। पिता का अनुकरण पुत्र करता है, गुरु का अनुकरण शिष्य करता है और राजा का अनुकरण उसकी प्रजा करती है। यही कारण है जब राजाओं का धर्म बढ़ता है तो उनकी प्रजा में भी अधर्म तीव्र गति से बढ़ता है। ये ऐसा ही समय था सखी जब सुख संपत्ति सुविधाओं की भयानक लालसाएं थी राजाओं के मन में। तपस्या और त्याग के स्थान पर भोग और वासनाओं का महत्व अधिक था। और जब प्रजा अपने ही राजा को अधर्म करता हुआ देखती तो स्वयं भी अधर्म के मार्ग पर निकल पड़ती। विचार करो सखी, मगध, चेद, तारुष, कुरु, गांधार, पांचाल, त्रिगर्ता, चेदी, शिवी, विदर्भ जैसे बड़े बड़े राज्यों में कौन सा राजा था जो धर्म का अनुकरण कर रहा था, जो अपनी प्रजा के लिए धर्म का प्रमाण बन सकता था? एक भी नहीं। इतना विध्वंस क्यों गोविंद? कोई अन्य मार्ग नहीं था?
इसी बात का तो दुख है। जिस वृक्ष पर कड़वे फल लगते हों उस वृक्ष को उखाड़ कर मधुर फल देने वाला वृक्ष लगाना पड़ता है। उसी वृक्ष को अधिक खाद पान देने से या उसकी टहनियों को काट छांट करने से फल मधुर नहीं हो जाते। आर्यवर्त का जो संबंध भूतकाल से था उसे पूर्णता काट कर नई भविष्य का निर्माण करना अनिवार्य था। भविष्य को शुद्ध करने हेतु इस अशुद्ध वर्तमान को तोड़ना अनिवार्य था। आज रक्त से नहाकर ये संसार शुद्ध हो गया। आर्यवर्त की प्रजा जिन धर्मी राजाओं का अनुकरण करती थी उन सभी राजाओं का नाश हो गया। किंतु हमारा विध्वंस क्यों नहीं हुआ गोविंद? हम भी तो भूतकाल की धरोहर लेकर जी रहे हैं। तुम अग्नि से जन्मी हो सके और तुम्हारे पांचों पति मंत्र प्रसाद है। तुम में से कोई भी पुरातन रक्त की धरोहर लेकर नहीं जन्मा। ईश्वर ने तुम्हें दिव्य जन्म इसी कारण से दिया था कि तुम संसार की नई व्यवस्था निर्मित कर सको। भ्राता युधिष्ठिर संसार को न्याय और धर्म का लाभ अवश्य देंगे और उनका उत्तराधिकारी जो उत्तरा के गर्भ में पल रहा है, समय ने उसे गर्भ में ही मारकर पुनः जीवन दान दिया है। अर्थात उसका शुद्धिकरण भी हो गया। सभी ये बलिदान केवल तुम्हारा या तुम्हारे परिवार का नहीं था, ये बलिदान तो समग्र आर्यवर्त का है। इसलिए अपने दुखों का विस्मरण करो और समग्र प्रजा के कल्याण का विचार करो। समग्र प्रजा के उद्धार का विचार करो और कुछ नहीं। भविष्य के सूर्य की पहली किरण को उगते हुए देखो। वाह कृष्णा जी वाह। भविष्य को देखो, ये दुख छोड़ दो। बल आपको ईश्वर ने ये अधिकार दिया था कि आप धर्म पे चलेंगे, आपको जन्म मिला ही इस वजह से ना। कृष्णा जी ने इसे समझाया ना और बोला कि अभी जो उत्तरा का बेटा है वो अभी सारे सृष्टि के लिए आएगा, उसको भी बड़ा मतलब वो मान दिया भाई कि जो मर के जिया है तो बड़ी बात है। कृष्णा जी की जब भी बात आती है ना, उनकी हर एक बात में ना बड़ा मैसेज होता है और डीप मैसेज होता है। और द्रौपदी जी अब भी रो रही है, बस अब खुश हो जाओ, अब खुशियां मनाओ, अब अधर्म खत्म, अब धर्म पे चलो बस। अब धर्म ही चलेगा भाई। ये बस अभी आप खुशी से कृष्णा जी को बताओ कि बस सब सही हो गया है। हाँ जी, और कृष्णा जी क्या समझाते हैं ना, ऐसा समझाते हैं हमारे भी अंदर में चला जाता है। ऐसी बातें हैं कृष्णा जी की। आज बड़ा अच्छा लग रहा है। बस आज का सूरज देखना सुबह का, कितना खूबसूरत होगा। अधर्म खत्म हो गया, अभी अंधेरा है ना, पूरी दुनिया में खत्म हो गया, अभी रोशनी आ गई। कृष्णा जी ने पूरी समझा दिया है ना। अभी रोना वोना छोड़ दो, अभी खुशी के जश्न मनाओ भाई। हाँ भाई, कृष्णा जी ने सही कहा था भाई। पूरा हरामी हरामी मर जाएंगे और अच्छे अच्छे बच जाएंगे, ये सही कहा।